और यूपी में आज लू का रेड अलर्ट, 13 जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के पार, लोगों से सावधान रहने की अपील भी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लू का अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, हैरान कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर बात करें मध्य एशिया की और साथ ही एशियाई देशों की, तो सबसे ज्यादा तपने वाला देश भारत बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में जो लू से बचने के उपाय हैं, अगर आप अपने घर पर करेंगे या फिर शीतल पेयजलों का सहारा लेंगे, तो जाहिर तौर पर इस लू का असर आपके लिए कम हो सकता है। लेकिन फिलहाल तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो बांदा सबसे ज्यादा गर्म भी रहा है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और लू की वजह से देखिए, अभी नौ तपा भी नहीं है और उससे पहले ही इस समय जो भारत है वो तपता नजर आ रहा है। तो बात अगर करें, सोमवार के मुकाबले भले ही तापमान कम दर्ज हो रहा हो, लेकिन जाहिर तौर पर लू ने मुश्किलें बढ़ा दी है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता, भीषण गर्मी में लोगों की इस समय क्या तस्वीर है, किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर हालात बने हुए हैं, जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित चौधरी नोएडा से, हमारे साथ है अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ श्याम भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी, इस समय देखिए तापमान में 1 से 2 डिग्री की भले ही गिरावट दर्ज की जा रही हो बीते सोमवार के दिन के मुकाबले, लेकिन जो लू है इसने मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। बिल्कुल, देखिए दीपशिका, अगर हवा की रफ्तार की बात करें तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हवा चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं और ये गर्म हवाएं लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल रही है। मैं नोएडा के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीर सबसे पहले दिखाऊं, क्योंकि बीमारी के कारण जो बीमारियां हैं गर्मी के कारण वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो जो लोगों की भीड़ है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। अस्पताल के अंदर आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं, मरीज हैं, उनके तीमारदार हैं, लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इलाज के लिए आगे जाएंगे और पूरा अस्पताल जो है वो भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। अलग अलग तरीके की बीमारी है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूँ वाटर कूलर की। यहाँ पर पानी पीने के लिए वाटर कूलर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से लगाया गया है, लेकिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं। भीषण गर्मी में पानी एक सहारा होता है और पानी की मदद से गर्मी से बचा जा सकता है। कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई, कितनी गर्मी महसूस हो रही है? गर्मी बहुत है। कैसे बचा रहे हैं अपना? कैसे बचा रहे हैं खुद को गर्मी से? कुछ मैं क्या तो देखिए, तमाम लोग हैं यहाँ पर आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। और आज की अगर बात की जाए तापमान की, तो आज 42 से 43 डिग्री के आसपास तक तापमान रह सकता है। अभी की अगर स्थिति की बात करें तो 40 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो फिलहाल बना हुआ है। गर्म हवाएं चल रही हैं। डॉक्टर जो हैं इस बात की हिदायत जरूर सभी लोगों को दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, घरों से कम निकलें, गन्ने का जूस या तरल पदार्थ जो भी ले सकते हैं वो लेते रहें और अपने आप को धूप से बचाएं। छाते का प्रयोग करें या कपड़ा अपने छत पर रखकर, सर पर रखकर चलें। इस तरीके की जो अपील है वो डॉक्टरों की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों की अगर बात की जाए दीपशिका, तो इसी तरीके का जो टॉर्चर है गर्मी से वो लोग झेलने के लिए मजबूर रहेंगे। और अभी तो पूरा मई का महीना, इसके बाद जून है, इसी तरीके के हालात बने रहने की जो अनुमान है वो फिलहाल जताया जा रहा है। बस एहतियात यही है कि लोग खुद को गर्मी से बचाएं, कम से कम धूप में निकलें, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां इस मौसम में होती हैं। कई बार ज्यादा खाना खाने से बीमारियां होती हैं, उल्टी लगने जैसी जो समस्याएं हैं उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो लोग बीमारी से बचने के लिए अपने घरों से कम निकलें। और आम दिनों में जो जिला अस्पताल की ओपीडी होती है उससे ज्यादा मरीज फिलहाल अस्पताल में पहुंच रहे हैं और ऐसे ही बीमारियों से ग्रस्त मरीज पहुंच रहे हैं। जो गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं उनसे ग्रस्त मरीज लगातार अस्पतालों का रुख बिल्कुल अमित। और देखिए, लू और इस तपती गर्मी का कहर इस प्रकार की, हाल ही में एक ऐसी खबर भी सामने आई थी जहां पर 9 महीने के बच्चे की, जो टीन शेड के नीचे सोया हुआ था, भीषण गर्मी से मौत हो जाती, बेहोश हो जाता है। अस्पताल लेकर जाते हैं तो पता ये चलता है कि उसकी मौत हो गई। अविनाश, और ये जो हालात हैं ये बेहद चिंताजनक बन चुके हैं अविनाश, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन उपायों से हम गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, सही मायने में वही उपाय गर्मी को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए एसी सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा आपने दीपशिका। देखिए, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का असर ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें इस गर्मी में, तो ये समझ लीजिए कि अभी गर्मी शुरू हुई है
चूंकि मौसम विभाग का साफ कहना है कि आने वाले दिनों में जो परेशानी है अभी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगला जो 4 से 5 दिन का जो समय होने वाला है वो बहुत ज़्यादा कष्टदायक रहने वाला है लोगों के लिए, क्योंकि जो टेम्परेचर लगातार बढ़ने की गुंजाइश है, क्योंकि माना जा रहा है कि 21 चूंकि पहले अलर्ट था 21 नवंबर तक का, लेकिन अब माना जा रहा है कि 23 से 24 नवंबर तक जो हालात हैं वो ऐसे ही बने रहेंगे। हालांकि देखिए, चूंकि सरकारी उपाय तो किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी उपाय नाकाफ़ी इसलिए साबित हो रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब सोचिए कि 10 बजे के बाद लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो चुका है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ चूंकि हीट वेव है और साथ में ह्यूमिडिटी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। और चूंकि डिहाइड्रेशन एक प्रमुख कह सकते हैं कि समस्या बन चुकी है इस गर्मी की वजह से, और जिस हिसाब से ना सिर्फ लखनऊ या फिर नोएडा की बात करें बल्कि पूरे प्रदेश में, खास तौर पर अगर हम पूर्वांचल की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें, कल आपने देखा कि बांदा देश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया, वहां पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 46 के पारा वहां पर पहुंच गया था। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में जो लोगों की मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो वैसे में लोगों को ये समझना चाहिए कि जो पॉल्यूशन है, चाहे हम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, एसी का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें गर्मी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारक है। चूँकि इसका इस्तेमाल, अगर हम एसी की बात करें तो एसी का इस्तेमाल गर्मी को कम करने के लिए, सुकून के लिए लोग करते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो हवाएं बाहर आती है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कारक बनती है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लोगों को भी अब समझने की ज़रूरत है कि अगर इससे निजात पाना है, ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम करना है, गर्मी के असर को कम करना है, तो इन चीज़ों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। लेकिन फिर अगर हम बात करें मौजूदा समय की, तो जो हालात बने हुए हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बात कर लें बुंदेलखंड इलाके की, तो वहाँ के लोगों का गर्मी से हाल बुरा है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पूर्वांचल का भी कुछ वैसा ही हाल है, चाहे बनारस की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें। हाँ, जो तराई के कुछ इलाके हैं वहाँ पर गर्मी का जो असर थोड़ा सा कम ज़रूर है, क्योंकि हरियाली वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाकी इलाकों की बात करें, बाकी शहरों की बात करें, अगर हम राजधानी लखनऊ की ही बात कर लें तो 42 के आसपास जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया है मैक्सिमम टेम्परेचर। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि गर्मी से होने वाली जो परेशानी है लोगों की समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा रही है। खासतौर पर अगर हम सामान्य जनजीवन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, अस्त व्यस्त है। लोग घरों से बाहर निकलना कम पसंद कर रहे हैं, दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा जैसी स्थिति होती है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अभी आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में जो गर्मी का जो प्रकोप है लोगों को और ज्यादा झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, तो गर्मी का ये तांडव और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। श्याम के पास हम चलते हैं। श्याम, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, इस समय इस भीषण गर्मी का जो असर है बागवानों पर या फिर जो खेती करने वाले किसान हैं उन पर किस तरीके से प्रतिकूल प्रभाव में पड़ता नजर आ रहा है? श्याम, बिल्कुल, आपको बता दें कि खेती किसानी के लिए पहले से ही दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि इस समय किसान दोपहर में अपने खेतों पर काम करने से बचे और सुबह शाम जो उनको काम करना है वो करें, क्योंकि इस समय गंगा कटरी के इलाके में खरबूजे, तरबूज और खीरे की खेती होती है। तो ऐसे में लोगों से कहा गया है कि दोपहर के वक्त वो अपने फलों को तोड़ने के लिए ना जाएं, वो दोपहर को छोड़ करके सुबह और शाम अपने फलों को तोड़ने जाएं। कानपुर में अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है और कल का तापमान अधिकतम 44 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि दिन के तापमान और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दिन का तापमान जहां 44 डिग्री, तो वही 30 के ऊपर रात का तापमान भी रहता है, जिसकी वजह से लोगों की रात की नींद भी छिन गई है। वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती ने इस संकट को और अधिक बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि मांग और सप्लाई में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है, जिसकी वजह से घंटों बिजली कटौती हो रही है, जिस वजह से लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है। एक तरफ दिन में उन्हें चैन नहीं मिल रहा, तो रात में भी उन्हें सुकून नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि कई लोग चिड़चिड़े भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि नींद न पूरी होने का असर उनके स्वभाव में देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, क्योंकि बिजली कटौती हो रही, तो ऐसे में कई इलाकों में लोग सड़कों के बाहर निकल करके हंगामा करते हुए भी नजर आए। कल की बात कर ले तो बर्रा इलाके में क्योंकि रात भर बिजली गुल रही, तो ऐसे में तमाम लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने टेस्को सब स्टेशन का घेराव किया, नारेबाजी की। लेकिन आपको बता दें कि ये डिमांड और सप्लाई का अंतर है, क्योंकि शाम होते ही जैसे ही लोग घरों पर पहुंचते हैं तब तमाम लोग अपने घरों का एसी चालू कर लेते हैं और इसकी वजह से जो लोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कानपुर में क्योंकि 44 डिग्री के मार्क को टेम्परेचर पार कर रहा है, तो ऐसे में दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिलता है। जो जानकार हैं वो भी लोगों को सलाह दे रहे हैं कि दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक हो सके तो घर से बाहर ना निकले। अगर निकलना जरूरी है तो पर्याप्त मात्रा में लिक्विड ले करके निकले, शरीर को ढक करके निकले और सीधी धूप से खुद को बचाने की कोशिश करें। आपको बता दें जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से लगातार टेम्परेचर बढ़ा है, इसका असर आम जनजीवन में पड़ने के साथ साथ देखने को मिल रहा है कि अस्पतालों में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। तमाम लोग डायरिया का शिकार हो रहे हैं जो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कई अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाई गई और रिजर्व करने के लिए कहा गया है कि ऐसे वार्ड रिजर्व किए जाए जहां पर गर्मी से प्रभावित लोगों का ही इलाज किया जाए। वहीं प्रशासन की तरफ से अगर कहा जाए तो प्रशासन ने फिलहाल कानपुर में जो प्री प्राइमरी है उससे लेकर के कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने की हिदायत दे दी है, आदेश पारित कर दिया है और कहा गया है कि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से माना जाए। यानी कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो क्या उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन बढ़ता हुआ तापमान लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कानपुर के लिए अभी तक जहां ऑरेंज अलर्ट जारी था, वहीं कल से उसे रेड अलर्ट बताया जा रहा है। यानी कि कल से तापमान और अधिक बढ़ने की संभावना है और ये बढ़ता हुआ तापमान निश्चित तौर पर लोगों की और अधिक मुसीबतें बढ़ाने का काम करेगा। जी बिल्कुल अमित के पास चलते हैं। अमित देखिए, एक सबसे गंभीर सवाल मेरे पास ये भी है कि हर साल तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, हालात पिछले साल के मुकाबले हर साल और भी ज्यादा भयावह हो जाते हैं। एक तरफ शीत की अगर मैं बात करूं, मानसून की मैं बात करूं, सर्द ऋतुओं की मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपात स्थिति की हम घोषणा करते हैं या उसी आधार पर युद्ध स्तर पर काम भी करते हैं। क्या वक्त आ गया है गर्मी के लिए भी आपात स्थिति के तौर पर ही काम किया जाए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के मौसम बने रहते हैं, चाहे बरसात की बात करें, कई बार बरसात भी बहुत ज़्यादा आ जाती है और उसके चलते भी लोगों को समस्या आती है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी अब इसी तरीके से लगातार जो टॉर्चर है उसका गर्मी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में तो कुछ गाइडलाइन जरूर जारी करनी पड़ेंगी प्रशासन को, खासतौर पर ऐसी जगहों के लिए जो मजदूर सुबह से शाम तक कंस्ट्रक्शन साइटों पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं या सड़क बनाने का काम करते हैं, नाली खरंजा बनाने का काम करते हैं। तो दोपहर का वक्त है 12 बजे से 4 बजे के बीच का, इसमें उनको कम से कम राहत दी जाए, उसके बजाय रात को 8 बजे तक काम करा लिया जाए। 2 साल पहले इस तरीके के आदेश दिए गए थे। 2 साल पहले भी गर्मी बहुत प्रचंड थी, लगातार जो पोस्टमार्टम हाउस है नोएडा का, वहां लाशों का अंबार लग गया था, तो उसको देखते हुए ये हिदायत बरती गई थी। लेकिन इस बार इस सीजन की बात की जाए तो अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है उसको लेकर किसी तरीके के दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। हो सकता है 1-2 दिन में दिशा निर्देश जारी किए जाएं। हालांकि स्कूल जो 25 तारीख से बंद होने थे वो अब आज से या कल से काफी स्कूलों ने गर्मियों की छुट्टियां कर दी हैं। कुछ स्कूल 1-2 दिन में छुट्टियां करने वाले हैं। तो 5 दिन पहले स्कूल जरूर बंद हो रहे हैं गर्मी के चलते। सरकारी स्कूलों को लेकर भी हो सकता है आज शाम तक दिशा निर्देश आए, क्योंकि इस भीषण गर्मी में खासतौर पर स्कूलों के अंदर भी जो छोटे बच्चे हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ ऐसे मजदूर जो निर्माणाधीन साइटों पर काम करते हैं उनको राहत देने वाला जो आदेश है वो भी उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन में जारी किया जाए, क्योंकि 12 बजे से 4 बजे के बीच के अगर वक्त की बात की जाए तो भीषण गर्मी होती है, तापमान बहुत ज्यादा होता है और ऐसे समय में काम करना उनकी जान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हीट स्ट्रोक की वजह से काफी मरीज अस्पतालों में पहुंचते हैं। हालांकि हीट स्ट्रोक वाले मरीजों के लिए अस्पताल में इंतजाम किए गए हैं, इस तरीके का दावा सीएमएस की तरफ से किया गया। तो स्वास्थ्य विभाग तो अपनी तैयारियों को लेकर अपना बयान जारी कर चुका है, लेकिन जिला प्रशासन खासतौर पर मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए जो धूप में काम करने के लिए मजबूर होते हैं उनको लेकर अभी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। हो सकता है जारी किए जाएं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी का टॉर्चर लगातार देखने को मिल रहा है, गर्म हवाएं चल रही हैं और तेज धूप चल रही है। सड़कों की अगर बात की जाए तो 12 बजे के बाद सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा दिखाई देता है। जो भी लोग अपना कामकाजी हैं वो अपने घर चले जाते हैं। खासतौर पर ऑटो रिक्शा वाले या ई रिक्शा चलाने वाले लोग भी कम संख्या में दिखाई देते हैं। जो ऐसे बस स्टॉप हैं जहां दिन भर लोगों की भीड़ रहती है वहां भी पूरी तरीके से सन्नाटा रहता है। कई दुकानदार भी दोपहर में दुकानें बंद करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस तरीके से आने वाले दिनों में भी जो मौसम वैज्ञानिक अनुमान जता रहे हैं कि गर्मी का टॉर्चर इसी तरीके से रहेगा, तो उसको लेकर फिलहाल देखना यही होगा कि किस तरीके के इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं लोगों को गर्मी से बचाने के लिए, और श्रमिकों के लिए किस तरीके का आदेश दिया जाता है, क्योंकि टॉर्चर और ज्यादा है। अभी 1.5 महीने के आसपास है बरसात आने में, तो उससे पहले लगातार हैरानी की बात है कि नौतपा शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले ही यहाँ पर पूरा भारत तपता नजर आ रहा है। आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंच। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।